वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। जेपी नड्डा 30 जून को आएंगे बिलासपुर, करेंगे जनसभा को संबोधित। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी राष्ट्रीय नेता लगातार प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग आए थे। इस दौरान उन्हें दुर्ग में एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर 30 जून को छत्तीसगढ़ आएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बंद न हो जाए राशन कार्ड, बच्चे व बुजुर्ग भी लगे भारी बारिश में केवाईसी के लिए कतार। रायपुर जिले के राशन कार्ड धारियों को आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। कार्डधारी बच्चों और बुजुर्गों के साथ केवाईसी कराने यहाँ पर लोग भारी बारिश में दुकानों के बाहर कतार लगा रहे हैं। प्रदेश में 1 जून से अब तक 99 लाख लोगों का ई-केवाईसी हो पाया है। जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय के अनुसार प्रदेश यहाँ पर 74,78,600 यहाँ पर 46 कार्डधारी हैं। 2,66,26,932 सदस्य हैं, जिनमें से तकरीबन 99,80,000 से ज्यादा यहां पर ई-केवाईसी हुई है। रायपुर में 21,12,539 सदस्यों में से सिर्फ 1,35,070 का ही केवाईसी हो पाया है। 30 जून तक केवाईसी अनिवार्य है। प्रशासन ने 30 जून तक आधार का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया है, जबकि केंद्र सरकार ने 31 जुलाई तक का समय दिया है। नई तारीख नहीं बताने की वजह से आधार यहां पर सुधार केंद्र, राशन दुकान, बैंक व साथ ही पोस्ट ऑफिस में भारी भीड़ की स्थिति है। उचित मूल्य दुकानों में राशन लेने के लिए ई-पोषण उपकरण में ई-केवाईसी कराना पड़ रहा है। साथ ही खाते में ई-केवाईसी के लिए राशन कार्डधारी, मुखिया और साथ ही राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों को आधार के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचकर लाइन लगाना पड़ रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में करेंगे संयुक्त कार्यवाही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में न्यू सर्किट हाउस की सभा कक्ष में यूनिफाइड कमांड की बैठक में आयोजित यहां पर बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल गतिविधियों में निरंतर कमी आ रही है। राज्य में केंद्र यहां पर सुरक्षा बलों और साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बेहतर तालमेल के साथ नक्सलियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के कारण यह संभव हो सका है। संवेदनशील क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के साथ विकास कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है, जिससे आम जनता का शासन व प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने बैठक में नक्सल यहां पर प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सुचारू आवागमन हेतु सड़क, पुल और पुलियों एवं साथ ही अन्य शासकीय निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्हें अपन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने को भी कहा है। वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। रायपुर में मैच को लेकर आया बड़ा अपडेट। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का बेसब्री से इंतजार कर रहे क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल यहां पर बीसीसीआई ने एक दिवसीय विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं यहां पर वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी होने के बीच रायपुर में मैच के मेजबाजी को लेकर छत्तीसगढ़ के यहां पर क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका लगा है। बीसीसीआई की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक वर्ल्ड कप का एक भी मैच रायपुर में नहीं खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमी यहां पर लगा रहे थे रायपुर को वर्ल्ड कप 2023 के एक मैच की मेजबानी यहां पर मिल सकती है। बता दें कि अक्टूबर-नवंबर महीने में वर्ल्ड कप 2023 के मैच खेले जाएंगे। विश्व कप के यह मुकाबले भारत के 12 मैदानों पर अब खेले जाएंगे। ऑनलाइन सट्टा और जुआ के विज्ञापन भी अपराध, भारी जुर्माना के साथ होगी जेल। राजधानी पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। राजधानी रायपुर में बढ़ते जुआ सट्टा के मद्देनजर ऑनलाइन बेटिंग, जुआ सट्टा के विज्ञापनों को लेकर रायपुर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया कि ऑनलाइन जुआ सट्टा का प्रचार प्रसार अपराध है। इसे अपराध मानते हुए प्रिंट और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक समेत सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं निर्देशों के उल्लंघन पर 50,000 रुपये जुर्माने सहित 3 साल तक का जेल का प्रावधान रखा गया है। ये आदेश एसएसपी ने जारी किए हैं। टमाटर के बढ़े भाव 100 रुपये तक पहुंचा 1 किलो। दूसरी सब्जियों के दामों में भी हुआ इजाफा। पूरे प्रदेश में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और बड़ा झटका अब लगने लगा है। हो रही झमाझम बारिश व शासकीय लापरवाही के चलते टमाटर समेत दूसरी हरी सब्जियों के दाम में भी एकाएक आसमान छू रहे हैं। पिछले 10 दिनों से सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से रसोई से सब्जियां गायब हो गई है। गृहिणियों की परेशानी बढ़ गई है। बढ़ती महंगाई से आमजन त्रस्त है। बरसात के पहले यहाँ पर जिस प्रकार से दो यहाँ पर थैले भरकर सब्जी ले जाते
थे वह अब यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। आसार लगती यहाँ पर सब्जियों के दाम में 2 से 3 गुना वृद्धि हो गई है। इस तरह से यहाँ पर बढ़ी हुई कीमतों से आम लोगों के महीने का बजट भी यहाँ पर बिगड़ गया है। साथ ही टमाटर 100 रुपये के आसपास है, मुनगा 100 रुपये, फूलगोभी 80 रुपये, परवल यहाँ पर 80 से 100 रुपये, बरबट्टी 80 रुपये, भिंडी 80 रुपये, करेला 100 रुपये के आसपास है। वहीं यहाँ पर बंदी भाजी 50 रुपये है। इस प्रकार दोस्तों आपके क्षेत्र, आपके गांव, आपके शहर में साथ यहाँ पर कितने रुपए टमाटर किलो पर बिक रहा है, साथ ही अन्य सब्जियां कितना है, हमें नीचे कमेंट पर जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक, बिलासपुर हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब। 10 जून को हुई थी परीक्षा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। सेवा भर्ती नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने और विषयवार विज्ञापन जारी नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया। भर्ती परीक्षा 10 जून को ही संपन्न कराई गई थी, उसका परिणाम अभी यहाँ पर जारी नहीं हुआ है। साथ यहाँ पर याचिका में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में पदोन्नति एवं सेवा भर्ती नियम के विपरीत विज्ञापन जारी किया गया है। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और मामले के निराकरण तक यहां पर भर्ती प्रक्रिया के परिणामों पर रोक लगा दी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, सीएम बघेल ने सोशल मीडिया पर शेयर की मोदी और शाह का वीडियो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। ये वीडियो मोहब्बत की दुकान को लेकर बनाया गया है। वीडियो में यहाँ पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। इस वीडियो में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया गया है। वीडियो के जरिए व्यंग्यात्मक तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार पर तंज कसा गया है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे 2460 करोड़ रुपये। प्रोजेक्ट से विकास एवं साथी संचालन में मिलेगी सहायता। स्कूल में बेहतर आधारभूत ढांचे के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर विज्ञान एवं साथी वाणिज्य की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 2460 करोड़ रुपये की राशि मंजूरी की है। इस परियोजना से गरीब और साथी कमजोर वर्ग से आने वाले लगभग 40 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। वर्ल्ड बैंक की इस योजना से कक्षा पहली से 12वीं तक के लगभग 600 मॉडल स्कूलों के यहाँ पर विकसित और संचालित करने में मदद मिलेगी तथा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। स्कूल में यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षकों को मजबूत नेतृत्व प्रबंधन सिखाने एवं पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते निर्माण और सेवा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारा गया 2 लाख का इनामी नक्सली, भरमार बंदूक व आईईडी विस्फोटक सामग्री बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जवानों को कोटा एरिया कम्युनिटी के हार्डकोर नक्सली सोडू दुल्ला की मौजूदगी की सूचनाएं लगातार मिल रही थी, जिसके बाद डीआरजी व सीआरपीएफ को सर्चिंग के लिए भेजा गया। इस दौरान बोदा गुलाबी गाँव के पास नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया, जिसका जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से काफी देर तक फायरिंग चली, जिसमें 2 लाख का इनामी नक्सली सोडू दुल्ला मारा गया। साथ ही मौके से एक भरमार बंदूक विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। मुठभेड़ की पुष्टि एसपी किरण चौहान ने की है। सावन के पहले सोमवार को निकलेगी भोरमदेव मंदिर के लिए भव्य पद यात्रा। कलेक्टर ने दिया अच्छे इंतजाम का आदेश। कबीरधाम जिले के कलेक्टर जन्मजय मोहबी की अध्यक्षता में भोरमदेव मंदिर परिसर में जन आस्था से जुड़े भोरमदेव पदयात्रा की तैयारियों व व्यवस्था के संबंध में भोरमदेव सनातन तीर्थ ट्रस्ट कबीरधाम के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, मीडिया प्रतिनिधियों, सर्व अध्यक्ष क्लब, संघ एवं अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई और महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष सावन महीने के प्रथम सोमवार 10 जुलाई को पूरी भव्यता के साथ भोरमदेव पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। भोरमदेव पदयात्रा सवेरे यहां पर 7 बजे बूढ़ा महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर भोरमदेव मंदिर तक होगा। इस वर्ष पदयात्रा में लोगों का अधिक उत्साह रहेगा और अधिक संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है। कैरेक्टर पर शक था इसलिए बीवी को मार डाला। 6 महीने पहले हुई थी लव मैरिज। पति बोला कितना नजर रखता इसलिए हत्या करना ही ठीक समझा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पत्नी की हत्या कर आरोपी पति थाने पहुंचा। पहले तो उसकी बात पर पुलिस को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब गांव के कोटवार भी उसके पीछे पीछे थाने पहुंचा तब पुलिस हरकत में आई। पूरा मामला सीपा थाना क्षेत्र का है। ग्राम यहां पर शेयर निवासी करण सूर्यवंशी जो 24 वर्ष का है, 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद वे प्राइवेट जॉब करता है। वहीं यहाँ पर ग्राम रमतला गाँव की यहाँ पर रितिका जो कि 21 वर्ष की थी। 6 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद यहाँ पर जो है करण अपनी पत्नी की चरित्र पर शक करने लगा था। उसे शक था कि पड़ोसी युवक के साथ उसे यहाँ पर अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर दोनों यहाँ पर पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था और वह अपनी यहाँ पर पत्नी की पिटाई कर उसे प्रताड़ित भी किया करता था।
नियमों को ठेंगा दिखाकर लगातार महानदी का सीना चीर रहे हैं रेत माफिया। गांव में हो रहा है कटाव, खतरे में ग्राम मोहान का अस्तित्व, चिंता में ग्रामीण। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर ग्राम मोहान अपना अस्तित्व बचाने जदोहद कर रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर ग्रामवासी कलेक्टर, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है, जिसके कारण ग्रामवासी चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल महानदी से लगातार हो रहे और रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीण चिंतित है। खनन के चलते यहां पर नदी से लगे मैदानी इलाकों में पानी के तेज बहाव की वजह से कटाव हो रहा है। नक्सलियों का दहशत, रेलवे ने सप्ताह भर के लिए 2 ट्रेनों को किया गया स्थगित। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर जिले में नक्सलियों का दहशत है, ऐसे में रेलवे ने 2 यात्री ट्रेनों को सप्ताह भर के लिए स्थगित कर दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने माओवादियों द्वारा मनाए जाने वाली जनपितुली सप्ताह को ध्यान में रखते हुए 26 जून से 2 जुलाई तक यहाँ पर 2 ट्रेनों को स्थगित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के 28 कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने की मिली अनुमति, छात्रों को मिलेगा लाभ। कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं के लिए अच्छी और राहत देने वाली खबर है। छत्तीसगढ़ के 28 कॉलेजों में शिक्षा सत्र 2023-24 से नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से मिल गई है। कॉलेज प्रबंधक यहां पर पिछले कई वर्षों से नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति मांग रहा था। नए कोर्स शुरू होने से प्रदेश के 1500 छात्रों को लाभ मिलेगा। कई कॉलेजों में साइंस, कंप्यूटर साइंस, PGDCA जैसे कोर्स नहीं होने के कारण छात्रों को इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही कॉलेज में ये सारी सुविधाएं मिलने लगेगी। श्रमिकों का वेतन अफसरों से अधिक, अब अफसर आंदोलन की राह पर। कोल इंडिया के कर्मचारियों का 11वां वेतन समझौता लागू हो चुका है। E1 से यहाँ पर 5 ग्रेड तक कोल अफसरों के वेतन से वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन अधिक हो जाएगा। इस बहाने अफसर भी यहाँ पर अपना वेतन वृद्धि करा लेना चाहते हैं। इसको लेकर अब साथी अफसरों के 2 संगठन कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन व साथी ऑल इंडिया एसोसिएशन यहाँ पर कोल एग्जीक्यूटिव अपने मोर्चा खोल दिया है। जयप्रकाश मौर्य को मिली नई जिम्मेदारी, अब्दुल कैसर प्रभार से मुक्त। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवीन पद स्थापना का आदेश जारी किया है। IAS जयप्रकाश मौर्य को चिकित्सा शिक्षा विभाग आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्हें चिकित्सा शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। प्रकाश खनिज संसाधन के विशेष सचिव और सेवाओं के अतिरिक्त प्रभार संचालक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा के आयुक्त का प्रभार ग्रहण करने पर साथी अब्दुल कैसर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव और साथ ही चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ का पहला क्रॉस फ्लाई ओवर ब्रिज तैयार, आज से जा सकेंगे वहां। रायपुर से दुर्ग आने जाने वाले लोगों को मिलेगी राहत। भिलाई के पावर हाउस में प्रदेश का पहला क्रॉस फ्लाई ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। दुर्ग SP शलभ सिंह और ट्रैफिक यहां पर DSP ने एक दिन पहले इसका निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया था कि मंगलवार तक ब्रिज को पूरा कर ले। साथ ही बुधवार यानी आज को यहां पर इसे खोला जाएगा। PRSU में इंटीग्रेटेड MSc के लिए शुरू होगा प्रवेश, विश्वविद्यालय ने साझा की जानकारी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के मूल विज्ञान केंद्र में पंचवर्षीय एकीकृत MSc पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में 30 जून से प्रवेश शुरू हो रहा है। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गई मेरिट सूची समेत काउंसलिंग से संबंधित अन्य जानकारी PRSU की वेबसाइट www.prsu.ac.in और साथ ही इसका और ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड किया गया। साथ ही इस दोनों वेबसाइट का यहाँ पर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जहां से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। प्रदेश में पिछले 72 घंटों से हो रही बारिश से सड़कों की खुली पोल, शहर में कई जगह जल भराव की स्थिति, आम जन परेशान। छत्तीसगढ़ में पिछले 72 घंटे से हो रही बारिश से शहर की सूरत बदल गई है। पहली बारिश में शहर की सड़कें लबालब भर गई है। शहर की नालियां उफान पर है। घरों और साथ ही गलियों में जल भराव की स्थिति है। जल विहार कॉलोनी, आनंद नगर, राजा तालाब क्षेत्र, तेलीबांधा चौक और साथ ही घड़ी चौक, सिम हाउस के सामने सड़कों के यहाँ पर गड्ढों में पानी भर गया। इसके अलावा सिविल लाइन, नर्मदा पारा से लेकर मौली पारा जैसे इलाकों में पानी भरा हुआ है। इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ भिलाई के खिलाड़ी अमित सिंह का नाम, 30 सेकंड में मारे 52 पुशअप। साथ यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर निवासी विजय सिंह के पुत्र अमित सिंह ने इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। अमित सिंह ने पिछले साल बनाए 33 सेकंड में यहाँ पर 46 पुशअप का रिकॉर्ड खुद तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उन्होंने 30 सेकंड में 52 पुशअप मारा है। अमित सिंह की इस उपलब्धि से परिवार में खुशी की लहर है।
हाईवा के चपेट में आने से 16 मवेशियों की मौके पर मौत, वाहन छोड़कर चालक फरार। छत्तीसगढ़ के जिले बिलासपुर में हाईवे की चपेट में आने के कारण 16 मवेशियों की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा देर रात यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ है। दर्जनों यहां से ज्यादा मवेशियों को टक्कर मारकर चालक हाईवा छोड़कर फरार हो गया। यह मामला यहां पर सिरगिटी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सड़क हादसे का शिकार हुई अस्थायी इन मवेशियों के कारण यह एरिया यहाँ पर कुछ समय तक अवरुद्ध रहा। इस घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस प्रशासन जैसे तैसे इन यहाँ पर मृत मवेशियों को बीच सड़क से एक तरफ यहाँ पर करवाकर इंडस्ट्रियल एरिया को व्यवस्था चालू करवाया गया और साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने से 25% टैक्स छूट, नए वाहन के लिए मिलेगी खास पॉलिसी। साथ ही यहाँ पर 15 साल पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में 4 से 25% तक छूट मिलेगी। इसलिए नए वाहन की खरीदी करते समय स्क्रैप पॉलिसी का प्रमाण पत्र पेश करना होगा। छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 19 जून की इसकी अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत पुरानी गाड़ियों का स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप कराने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर नई 2 पहिया या 4 पहिया वाहन की यहाँ पर खरीदी करते समय इसे पेश करने पर परिवहन विभाग द्वारा लाइफ टाइम 4 से यहाँ पर 25% तक रोड टैक्स में छूट मिलेगी। साथ ही जारी अधिसूचना के मुताबिक स्क्रैप पॉलिसी के तहत 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन की स्क्रैप सेंटर संचालक वाहन का यहाँ पर मूल्यांकन करेगा। साथ ही इसकी राशि वाहन स्क्रैप कराने वालों को यहाँ पर राशि अदा करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और लेटेस्ट ताज़ा बड़ी खबरें डेली यहाँ पर जुड़े रहना चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।